आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल बकरा आयत नंबर 138 सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। इस आयत का तर्जुमा अभी मैं आपके सामने नहीं रखूंगी, क्योंकि ना कुछ आयत ऐसी होती हैं जिनको की तफसील बयान करने से ज्यादा ना महसूस करने से बात समझ में आती है। जैसे अल्लाह ताला ना एक तस्वीर पेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर, तो वो इतनी खूबसूरत होती है, आज खुद के अल्फाज जो है ना उसको अगर डिस्क्राइब करें तो उसकी खूबसूरती जाती रहती है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से वो करने की कोशिश करूंगी कि 3 से 4 लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने ऊपर ना रंगों से भरी हुई बाल्टियां डाल दी हैं। एक ने लाल डाल रही, एक ने पीली, एक ने हरी, एक ने नीली। सर से पांव तक वो रंग में डूब चुके हैं, पूरी तरह रंगे हुए हैं। अगर मैं इनको देखूंगी तो क्या कहूंगी, ये हरा कौन है? यही कहूंगी ना। ये नीला कौन है? ये लाल कौन है? क्यों कहूंगी मैं ये बात? इसलिए कि मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा कि उनके अंदर कौन है। उनकी शनाख्त तो उनके रंग के अंदर गुम होकर रह गई। तो अपनी शनाख्त खत्म हो गई। जो चीज नजर आ रही है वो क्या है? वो एक रंग है जो नजर आ रहा है। अब हम आयत की तरफ आते हैं। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह के रंग से अच्छा रंग किसका हो सकता है? व नहनु लहु आबिदून, और हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं। नहीं, अल्लाह का रंग कौन सा है? अल्लाह का रंग नीला है, आसमान जैसा, या मे बी के हरा हो, दरख्तों जैसा, या शायद कोई और रंग हो इसका। क्योंकि वो खुद कहता है कि अल्लाह के रंग से अच्छा कोई रंग भी नहीं है। और रंग तो जिंदगी की अलामत होते हैं और हम सबको बड़े पसंद है। तो क्या हम उस बेहतरीन रंग को जानना नहीं चाहेंगे कि वो बेहतरीन रंग जो हमारे रब का रंग है वो कौन सा रंग है? और कोई है जो अपने आप को उसके रंग में रंगने को तैयार हो जाए? कौन है? और आपको पता है रंगाई की तो कीमत होती है ना, और कीमत देने को तैयार हैं हम। और जितनी चीज बेहतरीन होगी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह का रंग सबसे बेहतरीन है। कौन है? क्या है उसका रंग? उसका रंग है तौहीद का रंग। उसका रंग है उसके दीन का रंग, सिराते मुस्तकीम पर चलने का रंग, हनीफ हो जाना। ये है उसका रंग। जैसे हजरत इब्राहिम से कहा, क्या कहा अल्लाह ताला ने? उन्होंने कितना कोई खूबसूरत जवाब दिया कि जो आप जहां से हमने शुरू किया था कि कौला लहू, इस कौला लहू रब्बुहु अस्लिम, कौला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। फौरन ही रंग लिया अपने आप को अल्लाह के रंग में। तो आप देखिए कि इसकी अथॉरिटी को, उसकी बादशाहत को, उसकी रबूबियत को, और इस बात का इकरार कि वो मालिक है और मैं गुलाम हूँ, इसमें अपने आप को रंग कर मुकम्मल तौर पर सबमिट करके अपनी शनाख्त खत्म कर देना। और जो अल्लाह ने कहा बस समीना व अताना, ये है अल्लाह का रंग, और इसमें ऐसे रंगा जाता है। और आप देखिए कि सहाबा इकराम का भी यही तरीका था कि जब भी कोई हुक्म आता था क्या कहते थे? हमने सुना और हमने पैरवी की। हमारा तरीका क्या है? और देखिए अगर कोई अपना अपने ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ा देता है ना, तो उसको देख कर फिर अल्लाह याद आता है, फिर उसकी शनाख्त खत्म हो जाती है। वो एक शेर मैंने आपको सुनाया था पहले भी, मैं हंसी अकबर अलाहाबादी का है, भूल ना जाऊं तो। वो कहते हैं कि रजाए हक पे राजी रह, ये हरफे आरज़ू कैसा, खुदा खालिक, खुदा मालिक, खुदा का हुक्म तू कैसा। तो अगर हम अपनी शनाख्त, अगर हमें कोई ये कहे कि वो अल्लाह वाला या अल्लाह वाली जा रही है, तो इस कितनी कितनी बड़ी बात है ना। कि इसका मतलब है कि हमें देख के अगर किसी को रब याद आ जाए तो कैसे याद आएगा वो रब? हमें देख के, हमारी पर्सनालिटी को देख के कैसे किसी को रब याद आएगा? ऐसे नहीं याद आएगा कि अच्छा अल्लाह ने इसको कितना खूबसूरत बनाया, कितना अच्छा ये बोल लेता है, नहीं। जब हमारे इखलाक को और हमारे इकदार पे वही रंग होगा जो अल्लाह ने हमें बताया है। हमारा दीन हम पे, हमने अपने आप को अपने दीन के अंदर रंगा हुआ होगा, तब जाके हमारा रंग वो रंग होगा जो अल्लाह का रंग है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें अपने रंग में रंग ले। और देखिए कीमत बहुत बड़ी है इसकी। लेकिन लेकिन अल्लाह ने कहा ना कि सबसे अच्छा रंग तो उसी का रंग है। हम बड़े बड़े रंगों को पसंद करते हैं, अपने रंगों को, कॉम्प्लेक्शन के रंगों को देख के हम जो है वो कितनी कितनी मेहनतें करते हैं। तो हम अल्लाह का रंग हासिल करने के लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कहता है कि मैं किसी के ऊपर उसकी उसकी वसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। क्यों हमें भारी लगता है दीन के ऊपर अमल करना?
दुआ करते हैं अल्लाह से कि हमें भी वो हनीफ बना दे, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बनाया था, और हम भी उसका रंग चढ़ाने के लिए सबसे आगे और तैयार हो जाए। वन्नख्नु लहु आबिदून, और हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ उसी के इबादत गुजार हैं। बड़ा ही खूबसूरत और पावरफुल एक्सप्रेशन है। देखिए, एक बात तो ये है कि हम ही तो उसकी इबादत करने वाले हैं, क्योंकि पीछे यहूदों ने सारा का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, यहूद का ज्यादातर, क्योंकि वो समझते थे कि वो उसकी इबादत गुजारी करते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। तो हम उम्मत मोहम्मदी क्या कहेगी कि हम सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करते हैं और उसके अंदर किसी को शरीक नहीं ठहराते। तो और फिर उम्मत मोहम्मदी के ऊपर कौन सा रंग होना चाहिए, क्योंकि उम्मत मोहम्मदी सिर्फ अब एक कोई नस्ली उम्मत नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए बर्पा की गई है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो इनको देख के लोगों को अल्लाह का रंग नजर आएगा ना, तो हमें तो बहुत सबसे पहले हमारी तो हमें तो हुक्म के दर्जे में ये बात माननी चाहिए कि हमें अपने ऊपर अल्लाह ताला का रंग चढ़ाना है, ताकि लोग हमें देख के एक्शन स्पीक, कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम हमारे अमल ही ऐसे, हमारे तो अमल ऐसे हैं कि लोग तो हमारे दीन से दूर भागते हैं। हम तो अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ही नहीं, क्योंकि हमने तो अपने दीन को चढ़ाया ही नहीं अपने ऊपर रंग बनाकर। हम तो कुछ और रंगों में रंगने के लिए तैयार है हर टाइम पे, लेकिन अल्लाह का रंग चढ़ाने को हम तैयार नहीं है। कुल अतुहाजुना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम नहनु लहु मुखलिसून। कह दीजिए, क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो, जो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी, और हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं, और हम तो उसी के लिए खालिस हैं। यानी अब अल्लाह ताला हमसे सवाल करवा रहे हैं यहूद और नसारा को कि क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो। कौन है अल्लाह? रब, रब्बुना व रब्बुकुम। ये नहीं कहा वो खालिक है। खालिक और रब में क्या फर्क होता है? देखिए, खालिक वो है जो कुछ बनाता है, हमारा रब खालिक भी है, क्योंकि ठीक है, खालिक अगर हम दुनिया में देखें तो कोई चीज बनाता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि खालिक की उसकी अपनी चीज के ऊपर मुकम्मल अथॉरिटी हो। जैसे मैं जिस घर में रहती हूँ, वो घर किसी ने बनाया, मैंने उससे ये घर खरीद लिया है, तो अब जिसने बनाया था उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है इस घर के ऊपर। लेकिन रब कैसा खालिक है जो हर चीज पर मुकम्मल अथॉरिटी और कंट्रोल करता रखता है। तो अब एक ऐसा मालिक जो आपकी जिंदगी में फर्क डाल सकता है, आपकी जिंदगी अफेक्ट हो सकती है उसकी वजह से, तो क्या आप उसके साथ, आपका रवैया उसके साथ केयरफुल नहीं होगा? क्या आप पंगे पंगे करेंगे उसके साथ? तो आयत की तरफ वापस आए तो अल्लाह ताला सवाल पूछवा रहे हैं, तो क्या तुम अल्लाह के मुकाबले में हमसे झगड़ रहे हो? वो अल्लाह जो रब है, और वो रब हमारा भी है और तुम्हारा भी, यानी ये तो कॉमन चीज है। तुम सोचो तो सही कि तुम बात क्या कर रहे हो। वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, जो हमारे अमाल है इनकी कमाई हम आखिरत में हासिल करेंगे, और जो तुम्हारे अमाल की वजह से जो कुछ होगा, और मतलब वो तुम खुद फेस करोगे। तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम आखिरत के लिए भलाई कमा रहे हो? आखिरत में कौन से अमाल का वजन होगा सबसे ज्यादा? वही जो अल्लाह के लिए खालिस करके किए गए होंगे, नियत अल्लाह के लिए खालिस होगी। रियाकारी वाली नियत के अमालों का कोई नहीं असर होना। बड़े बड़े पहाड़ जितने अमाल लाए जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, लेकिन धूल बना के उड़ा दिए जाएंगे। क्यों? खालिस नहीं होगा, अल्लाह ताला की रजा हासिल करने वाली नियत नहीं होगी। नियत क्या होगी? लोगों में मेरी शोहरत हो, रियाकारी होगी, तो सारे अमाल जाया हो जाएंगे। बिकॉज इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार तो नियतों पर है। और आयत का खात्मा भी कहाँ पे हो रहा है? वनहनु लहु मुखलिसून, हम तो उसी अपने रब के मुखलिस हैं। तो अब देखें कितना खूबसूरत एक लिंक क्रिएट किया गया है। अम तकूलून इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात कानू हुदन व नसारा। क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब और औलादे याकूब यहूदी या नसरानी थे? कुल आन तुम आलमू अमिल्ला, कह दीजिए, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह, और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसके पास अल्लाह की गवाही आई और उसने उसको छुपा लिया। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है इस चीज से जो तुम अमल कर रहे हो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कैसे कह सकते हो ये वाली बात कि ये जो जितने भी अंबिया का जिक्र आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल, इसहाक और याकूब या औलादे याकूब अलैहिस्सलाम, ये सारे यहूद थे या नसारा थे? क्योंकि ये सारे नबी तो, यहूदियों का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था? मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से शुरू हुआ था ना इनका सिलसिला, जब इन्होंने उसके बाद अपने आप को फिर यहूदी आखिर में कहना शुरू कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम की मबूस होने से तो पहले ये सारे पैगंबर मबूस हो चुके थे, तो ये यहूदी और नसरानी कैसे हो गए? कहाँ से तुम ये आर्गुमेंट लेकर आते हो? अब अल्लाह ताला उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि तुम ज्यादा इल्म वाले हो, तो कि अल्लाह ताला ज्यादा इल्म वाला है। और कह दीजिए, यानी कुल कह दीजिए, नबी से कहलवाया जा रहा है। और बड़ा खूबसूरत नुक्ता है इसमें कि ये लोग
यहूदी और नसारा हमारे नबी को उम्मी कहते थे ना, कि अनपढ़ है। मगर मजे की बात यह है कि वही उम्मी नबी ना आप तुम्हें तुम्हारी तारीफ बताएगा, वही तुम्हें तुम्हारी तारीफ बनी इसराइल तुम्हें बता रहा है, और आगे नसरानियों को भी। और अल्लाह से वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदल्लाहि मिनल्लाह, और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसके पास अल्लाह की गवाही आ गई और उसने उस गवाही को छुपा लिया। कौन सी गवाही आई थी इनके पास? ये जो शहादत का लफ्ज, यहाँ पे शहादतन का लफ्ज आया है ना, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तरफ इशारा है। यानी तुम्हारी किताबें तो तुम्हारे ऊपर खुद चीख चीख कर कह रही हैं कि यही वो पैगंबर है जिसकी निशानियां तुम्हारी किताब में मौजूद हैं, मगर तुम वो लोग हो जिन्होंने शहादत छुपा ली है। तो कोई आम शहादत तो नहीं छुपाई तुमने कि किसी ने कोई दुनिया में चोरी की और तुमने शहादत छुपा ली है। तुमने वो शहादत छुपाई है जो अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से गवाही आई थी। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह उस चीज से गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो। जो कुछ तुम छुपा रहे हो जानबूझकर, अल्लाह ताला उसको जानता है। तो ये है कि आयत का, अभी कुरान में अगर देखें तो हम जाहिर है कि आयत का टेक्स्ट तो नहीं बदल सकते, लेकिन जाहिर है हकीकतों को छुपाया जा सकता है अभी भी, और ऐसे मतलब निकाले जा सकते हैं कि जो प्रोपेगेंडा क्रिएट करे, और वो बातें छुपाई जा सकती हैं जो हकीकत की बातें हैं। तो ये यहाँ पे हमारे साथ भी लिंक कर जाएगी। आयत नंबर 141, तिल का उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत थी जो तहकीक गुजर गई। लहा मा कसबत वाला मा कसबतुम, इसके लिए वो है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया। वला तो सालूना अम्मा कानू या मलून, और तुम सवाल नहीं किए जाओगे इसके बारे में जो वो अमल करते थे। पीछे भी इसकी बात गुजरी है। अब अल्लाह ताला किससे बात कर रहे हैं? हमसे बात कर रहे हैं, उम्मत मोहम्मदी से, कि पिछली उम्मत आई और गुजर गई, जो अमाल उन्होंने किए, जो कुछ कमाया, इसका बदला वो आखिरत में पा लेंगे। और तुम उम्मत मोहम्मदी, तुम आखिरत में वो पाओगे जो तुम करोगे। तो बेहतर यही है कि तुम अच्छे काम करो और आखिरत की कामयाबी समेटो, और तुमसे नहीं सवाल किया जाएगा, ठीक है, उनके बारे में। यानी अब जो है वो फोकस बदल गया है, क्योंकि ये बीमारी बनी इसराइल में मौजूद थी ना कि वो अपनी तारीफ को बड़ा प्रेज करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम को ढेरों अज़ियतें दी हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी उनके साथ ताल्लुक के ऊपर खूब फख्र जताते थे वो। लेकिन हकीकत ये है कि जितना भी तारीफ के ऊपर फख्र जता लिया जाए, वो कभी अमल का हिस्सा नहीं बन सकता। हमारा हाल भी कुछ इससे अलग बिल्कुल नहीं। हम अपने नबी की तारीफें खूब, हर साल जब 12 रबीउल अव्वल का मौका आता है, जल्द से जुलूस, मिलाद की महफिलें, गलियां सजाना, कौन कौन सी तकरीबात हैं जो नहीं हो रही होती। तारीफ की कोई भी मतलब गुलू कर जाते हैं हम तारीफ में, लेकिन हम सुन्नतों को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते। और नबी की जो सुन्नत है, वो तो नबी का जो तरीका है वो तो हमसे यही डिमांड करता है ना। यानी अगर हम अपने नबी की सीरत को देखें तो वो हिस्ट्री है, वो तो हमसे ये डिमांड करती है कि अपना अमल बदलो। अब आप देखिए, एक फॉर एग्जाम्पल के नात की मिलाद की महफिल है, नातें पढ़ी जा रही हैं, लोग सुन सुनकर झूम रहे हैं सवाब की नीयत से। अजान की आवाज आती है तो नात पढ़ने वाला नात भी कभी कभी बंद नहीं करता, पढ़ता रहता है। तो समझते हैं ये ज्यादा जरूरी चीज है। फिर नमाज के लिए कोई नहीं उठता, वहीं बैठे रहते हैं, वहीं शाम हो जाती है। तो अमल क्या था कि तुम, अमल तो ये था ना कि फर्ज नमाज का वक्त आ गया, अब तुम उठो और नमाज अदा करो, लेकिन नहीं उठते। तो अमल क्या होता है कि अपनी फैमिली और अपनी तरबियत इस तरह से करना कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। एक मफहूम बता रही हूँ आपको, हदीस का एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कोई जन्नत में जाएगा सवाए इसके जिसने झुटलाया। तो सहाबा इकराम ने परेशान होकर पूछा कि या रसूल अल्लाह कौन झुटलाएगा? फरमाया जिसने मेरी सुन्नतों की पैरवी नहीं की। तो जो नबी की सुन्नतों की पैरवी नहीं करेगा, नबी ने तो बता दिया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला के साथ ये दुआ करते हैं। देखिए, हर कोई अपने अमल का खुद जिम्मेदार है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाने वाला आखिर के दिन। दुनिया में भी हर एक ने अपनी जंग अकेले लड़नी है, फिर भी हमें लोग मददगार मिल जाते हैं, फैमिली मिल जाती है, फ्रेंड्स मिल जाते हैं, मगर आखिर में कुछ नहीं होगा। और जितने भी हमारे अमाल है, हर एक के बारे में सवाल किया जाएगा। जो भी काम करते हैं, क्या सोचते हैं कि इसका इसका जवाब देने को तैयार है? मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात सुनी, कि एक शख्स ने कहा कि जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं ना, हम, वो सवाल ये था कि हम बुरे कामों से कैसे बच सकते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई बुरा काम करने लगे ना, तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछें, क्यों? क्यों कर रहा हूँ मैंने काम? तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वैसे ही मिल जाएंगे, और हो सकता है कि आप उस बुरे काम का जिसका आप इरादा कर चुके हैं वो करने से रुक जाए। तो अल्लाह ताला हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी उनकी तरह हनीफ बना दे। और जब भी कोई हुक्म आए अल्लाह ताला की तरफ से, हमारा जवाब भी यही हो, अस्सलामु लिरब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।